जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा मैट्रिक और इंटर के परीक्षा 2022 के परीक्षार्थी आज 23 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ पंजीयन फॉर्म को जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ फॉर्म 27 नवंबर तक जमा किया जा सकता है। राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 24 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ और 28 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ जमा फॉर्म को सत्यापित करेंगे। साथ ही बताते चले कि जेक 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा फॉर्म को बिना विलंब शुल्क के साथ आज 23 नवंबर तक जमा किया जा सकता है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा लंबित प्रतियोगी परीक्षाएं शीघ्र आयोजित करने को लेकर रेस हो गया है। लगभग एक माह तक अध्यक्ष के पद रिक्त होने तथा अमिताभ चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद परीक्षाओं को शीघ्र आयोजन को लेकर गतिविधियां तेजी से बढ़ गई है। आयोग का फिलहाल पूरा जोर वर्षों से लंबित प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी करने पर है। जेपीएससी ने सबसे पहले 8 प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित तिथि को जारी कर दिया है। इसके साथ ही बताया जाता है कि कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं अगले साल मार्च तक पूरा करने की तैयारी चल रही है। शीघ्र ही इन परीक्षाओं की संभावित तिथि को भी जारी कर दिया जाएगा। इधर राज्य के मेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में नामांकन को लेकर स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी भी कर दी है। इसमें कुल 2724 अभ्यर्थियों के नाम हैं। अपबंधित स्टेट मेरिट लिस्ट में कुल 2773 अभ्यर्थी शामिल थे। परिषद ने कहा है कि स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर ही काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि यह स्टेट मेरिट लिस्ट नीट यूजी 2020 के परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। इधर राज्य के विभिन्न वर्कर्स विभागों में कनी अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर की घोर कमी है। दरअसल सूबे में इन विभागों में कुल 788 कनी अभियंताओं के पद रिक्त हैं। झारखंड में जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों में निराशा छाया हुआ है। उनका कहना है कि राज्य में पिछले रघुवर सरकार के कार्यकाल से ही जेईई की बहाली अब तक नहीं निकली है। साथ ही बताते चलें कि झारखंड में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा अंतिम बार 2014-15 में जूनियर इंजीनियर के पदों पर विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद से परीक्षार्थी लगातार इस परीक्षा के आयोजन होने का इंतजार कर रहे हैं। इधर राज्य के नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सत्र 2021-22 में नामांकन के लिए 10 अप्रैल 2021 को प्रवेश परीक्षा निर्धारण किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र आवेदक और परिजन के हस्ताक्षर के साथ ही अपलोड करना है। साथ ही बताते चलें कि 6ठी क्लास में नामांकन के लिए उम्र सीमा 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच होनी चाहिए। इधर राज्य की नियोजन नीति और 13 अनुसूचित जिलों में हुए शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के पूर्ण पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई अगले माह दिसंबर में निर्धारित की है। साथ ही बताते चले कि हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को राज्य की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार किया था और इस नीति के तहत राज्य के शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द किया था। इसके खिलाफ अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। परीक्षा 1 जनवरी से 8 फरवरी के बीच होगी। इसके लिए स्कूलों को अलग अलग तिथि की जानकारी जल्द ही दे दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षकों की एसओपी भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा के लिए एक्सटर्नल सीबीएसई के द्वारा तय किया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट करने के बाद जिन तिथि में परीक्षा ली जाएगी उसी तिथि में शिक्षकों को उसके सीबीएसई की वेबसाइट पर अंक पत्र अपलोड करना होगा। इधर राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेज पलामू, दुमका और हजारीबाग में नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी एनएमसी के द्वारा रोक लगा दी गई है। इस मामले को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटें हैं। एडमिशन पर रोक लगाए जाने से राज्य के 300 बच्चे दाखिले लेने से वंचित रह जाएंगे। यह हमारे झारखंड के बच्चे के भविष्य का बात है।
इस मुद्दे पर वह केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि एनएमसी के द्वारा लगाई गई रोक को हटाया जाए। साथ ही बताते चलें कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी एनएमसी को इस संबंध में पत्र लिखा गया था। इधर लॉकडाउन में निजी स्कूलों के द्वारा फीस लिए जाने से संबंधित पूरी रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी देवघर के द्वारा जिले के सभी स्कूल प्रबंधन से मांगी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिले के सभी स्कूलों को इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी देवघर के डॉक्टर माधुरी कुमारी का कहना है कि जिले के सभी कोटि के निजी स्कूल प्रबंधन से लॉकडाउन अवधि में लिए गए फीस से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक एक भी स्कूल प्रबंधन के द्वारा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई के लिए विभाग को भेजा जाएगा। इधर राज्य के कल्याण विभाग ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए संचालित तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं को एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराने की अनुशंसा की है। इसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति शामिल है। विभाग ने एसीबी को अपने पत्र के साथ कुल 1608 पन्ने का ब्यौरा भेजा है, जिसमें अनियमितता से जुड़े मीडिया में आई बातें, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा दर्ज शिकायतें तथा विभाग के द्वारा अब तक की गई जांच की संबंधित जानकारियां शामिल हैं। इधर कल्याण विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की पूरी जांच के बाद ही तीनों छात्रवृत्ति पर स्वीकृति देने का निर्णय लिया है, ताकि अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को नेतरहाट विद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य को नेतरहाट जैसे स्कूलों की जरूरत है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कूल का ऊर्जा का इस्तेमाल कर राज्य के अन्य विद्यालयों की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सकता है। सरकार इस दिशा में बहुत जल्द बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था को अपनाकर राज्य के किसी भी संस्थान में जान फूंकी जा सकती है। सीएम अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान शनिवार को नेतरहाट आवासीय विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय परिसर की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि नेतरहाट विद्यालय पूरे राज्य का गौरव है। इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय के एमकॉम पाठ्यक्रम में एकेडमिक सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से ही शुरू हो गई है। छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के पीजी विभाग के अलावा अंगीभूत और मान्यता प्राप्त कॉलेजों के एमकॉम में नामांकन के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर तक है। साथ ही बताते चलें कि नामांकन के लिए पहली चयन सूची 2 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसके आधार पर नामांकन 3 से 9 दिसंबर तक चलेगी। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।